Good morning, student. My name is Nikita. Welcome to my channel, Commerce Fun Time. Today is our topic on main document used in company formation. इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको जो 3 बताए थे डॉक्यूमेंट्स जो MOA, AOA और प्रोस्पेक्टर ज़रूरी होते हैं कंपनी के फॉर्मेशन में। कंपनी का फॉर्मेशन क्या होता है, कंपनी की रजिस्ट्रेशन में जो रिक्वायरमेंट होती है उसको क्या कहते हैं, जो हमें 3 तो कम से कम जो डॉक्यूमेंट्स है वो फील्ड कराने पड़ते हैं। अगर वो वहाँ से पास हो जाते हैं रजिस्ट्रार से तो ही हमारी कंपनी का फॉर्मेशन होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि MOA और AO में से एग्ज़ाम में 100% एक क्वेश्चन होता है जो 6 मार्क्स का होता ही होता है, चाहे तो वो MOA का आ जाए चाहे वो AOA का आ जाए, मगर आएगा ज़रूर या इनका डिफरेंस आ जाता है। तो आप इसको अच्छे से करना एग्ज़ाम से, चाहे आप बाकी चैप्टर का अगर समझ में नहीं आया तो चाहे वो छोड़ देना, मगर इस पॉइंट को कर लेना, क्योंकि मेरे को पता है ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है और थोड़ा सा क्रिटिकल है तो 11th क्लास की स्टार्टिंग के लिए। मगर MOA और AOA बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस चैप्टर का खाली ये भी टॉपिक कर लेते हो MOA AOA और इनका डिफरेंस, तो आपके 6 नंबर इस क्वेश्चन में कहीं नहीं गए इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करते हैं कि MOA होता क्या। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे MOA। वैसे तो 3 है, MOA है, A है, AOA है और प्रोस्पेक्टर है, मगर आज हम खाली एक ही करेंगे MOA कि MOA होता क्या है। तो MOA क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो बॉक्स में आपको शो हो रही है, ये क्या होता है, इट रेफर टू डैट बेसिक डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। ये वो डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का इन विच दोज कंडीशन आर स्टेटेड, कि वो कंडीशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ विच अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, जिसके बेस पे हम एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं। जो हमारा मोटिव है, हम क्या करते हैं MOA में अपना मोटिव लिखते हैं कि हम एक बिज़नेस क्यों स्टार्ट करना चाहते हैं, हमारा उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुल होता है, मतलब कि ऑब्जेक्टिव अच्छा होता है और कंपनी को जो रजिस्टर ऑफिस को है समझ में आता है, तो वो कंपनी को का रजिस्ट्रेशन पास करते हैं, अदरवाइज़ नहीं करते हैं। तो MOA बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और MOA में क्या दिया हुआ है, वो तो जैसे इसमें कंटेंट होता है कि जो हम MOA करते हैं उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं, मतलब कि क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है, सब्जेक्ट मैटर क्या क्या मेंशन होता है जो हमें चाहिए। तो सबसे पहले है क्या, नेम क्लोजेस। नेम क्लोजेस का मतलब क्या है, आपको इसमें अपनी कंपनी का नाम है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप जो कंपनी है आप किस नाम से क्या कराओगे, रजिस्टर कराओगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, मस्ट नॉट बी अंडरस्टैंडेबल इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या कह रखा है कि एक कंपनी विल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय ए नेम विच इज़ कंसीडर अनडिज़ायरेबल और ऑब्जेक्शनेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा कोई भी नाम नहीं रखना जो अनडिज़ायरेबल हो और जो ऑब्जेक्शन उठा सके सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ़ एनी नेम रिसेंबल द नेम ऑफ एनी एक्साइटिंग कंपनी, अगर कोई अदर कंपनी है जिसका नाम पहले से वो है और रजिस्टर है, तो हम उसका भी नाम, वो कंपनी का नाम सेम नहीं कर सकते, हमें कुछ और नाम रखना पड़ेगा, ठीक है। और सेकंड क्या है, मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एमेबल एंड नेम्स, मतलब कि इम्प्रॉपर कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे क्या दे रखा है, अंडर दिस एक्ट नो कंपनी कैन यूज़ द वर्ड ऑफ लाइक एम्पायर, इम्प्रेस, इम्पीरियल, किंग, क्योंकि ये सर रॉयल नेम है, क्वीन हो गया, रॉयल हो गया, स्टेट हो गया, विदाउट द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, हम नाम रख सकते हैं, मगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की इससे क्या लेना पड़ता है, अप्रूवल लेनी पड़ती है इसका नाम रखने से पहले, ठीक है। अब थर्ड है यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। तो पब्लिक लिमिटेड वाली कंपनी को तो अपनी कंपनी के नाम के साथ लिमिटेड लगाना पड़ेगा, और प्राइवेट लिमिटेड को PVT और LTD, मतलब प्राइवेट लिमिटेड लिखना कंपलसरी है, ठीक है। अब हमारा सेकंड है जो क्लॉजेज है वो है सिचुएशन क्लॉजेज। सिचुएशन क्लॉजेज क्या होता है, इन दिस क्लॉजेज द नेम ऑफ द स्टेट इज मेंशन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मतलब हमें इस क्लोज में क्या बताना है, जहाँ हमारी कंपनी का हेड ऑफिस है उस स्टेट का नाम बताना है। जैसे आपने देखा होगा विशाल मेगा मार्ट है, हर जगह पाया जाता है वो, तो उसका जो हेड ऑफिस है, जो सबसे बड़ा ऑफिस है, जो उसकी मेन ब्रांच है वो कहाँ है, वो हमें बतानी पड़ेगी, क्योंकि इसके सब ऑफिस तो हर जगह है, भिवानी, हिसार होता है, कहीं पे देख लो विशाल मेगा मार्ट है, मगर जो उसका मेन सेंट्रल पॉइंट है जहाँ से वो मैनेज होता है, वो उसका हमें बताना पड़ेगा कि कहाँ पे वो सिचुएटेड है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लॉज इज ओनली द रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी डोमिसाइल एंड इट्स
नेशनैलिटी इज़ फिक्स्ड। हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ से है और कहाँ पे उसका नॉमिनी है, कहाँ से उसका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसके अंदर ओवरऑल यही आएगा कि कहाँ से है कहाँ से नहीं है, और सारा कुछ सिचुएशन बताना पड़ेगा। अब मेथड है अपना ऑब्जेक्ट क्लोजेज। ऑब्जेक्ट क्लोजेज क्या होता है? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोजेज इन द MOA। इन दिस क्लोजेज ऑल द ऑब्जेक्ट फॉर सिचुएशन ऑफ विच ए कंपनीज एक्टिविटीज आर स्टेटेड, कि किस सिचुएशन से हमारा ये बिजनेस स्टार्ट हुआ है। दिस क्लोजेज डिफाइन द पावर ऑफ द कंपनी, बताते हैं कि इस कंपनी कितनी कितनी पावर है, कितना वो खुद काम कर सकती है, एंड स्टेट इन इट्स लिमिट, और ये बताती है कि इसकी लिमिट्स कहाँ तक है। तो स्टेचुरी कंपनी कैन नॉट डू एनी बिजनेस विदाउट अदर देन अदर स्टेट इन मेमोरेंडम। जो मेमोरेंडम में मेंशन होगा वो खाली वही काम कर सकती है, उसके ऊपर जाके कोई भी काम नहीं कर सकती। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है मेन ऑब्जेक्ट क्या है? इन दिस कंपनी है टू स्टेट दोज ऑब्जेक्ट फॉर द अटेनमेंट ऑफ विच अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, कि जो मेन ऑब्जेक्ट जिसके लिए वो काम करे खाली उसी के लिए वो जो है स्टेप उठा सकती है। एंड दोज ऑब्जेक्टिव विच आर हेल्पफुल एंड रिलेटेड, एंड वो जो रिलेटेड होंगे उससे रिलेटेड एक्टिविटी ही करेगी, उसके अदर देन कुछ एक्टिविटी नहीं करेगी जिसका ऑब्जेक्टिव में MOA में कोई चीज़ मेंशन ना हो ऐसी। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट क्या होता है? दोज ऑब्जेक्ट फॉर अटेनमेंट ऑफ विच अ कंपनी इफ़ द नेसेसरी अराइज कैन डू, मतलब वो काम कर सकते हैं, जिस मान लो जो ऑब्जेक्टिव पूरी करने के लिए जो उसको काम करना पड़ेगा वो करेंगे। Nevertheless, those are stated in Part 1 in relation to those companies which are not trading company and whose working is not limited to only a single state। ठीक है, वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो अदर स्टेट में होगा। इट इज़ नेसेसरी टू गिव द नेम ऑफ ऑल द स्टेट, उसको सारे नाम देने पड़ेंगे कहाँ कहाँ उसका क्या क्या काम है। ठीक है, और क्या क्या काम नहीं कर सकते वो इमोरल, मतलब कि जो उसकी ये मोरल क्या होता है, अपनी मोरल वैल्यू होती है, जो इमोरल क्या जो हमारी मोरल वैल्यू अलाउ नहीं करती, ऐसा कोई काम नहीं करना। इलीगल काम नहीं करना जो गवर्नमेंट अपोज करे, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ऐसे कोई काम नहीं करना जो पब्लिक को क्या करे, हार्म करे। ठीक है, तो ऐसा कोई काम नहीं करना। ठीक है, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है लाइबिलिटी क्लोजेज। लाइबिलिटी क्लोजेज क्या होती है कि जिसमें हमारी लाइबिलिटी बताते हैं कंपनी की लाइबिलिटी क्या है। तो उसमें वैसे तो कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या हो जाता है कि खाली उसको जितना उसका पार्ट है कंपनी में खाली उसको उतना ही पे करना, उससे ऊपर पे नहीं करना। अगर कल को कंपनी लॉस हो जाता है तो किसी भी शेयर होल्डर का घर नहीं बिकेगा। ठीक है, तो इसमें था कि लिमिटेड लायबिलिटी है मीन दैट लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज़ इक्वल, मतलब कि क्या होता है इसमें जो लायबिलिटी है वो शेयर तक गारंटी होती है। मतलब कि जितना मान लो तुमने 100 रुपये का शेयर खरीदा तो 10 शेयर था, 10,000 तक ही आपकी गारंटी है। अगर आपने बिजनेस में खाली 5,000 दिए हुए हैं और 5,000 नहीं दिए और कल को कंपनी को लॉस हो जाता है तो कंपनी खाली आपसे 5,000 रुपये ही और मांग सकती है। ये नहीं मांग सकते कि आप पर्सनल प्रॉपर्टी दे दो और हम अपना बेच के इसका कर्ज उठा लेते हैं। तो खाली इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है, तो मतलब कि गारंटीड बाय देयर शेयर्स, मतलब जितनी भी इसकी शेयर होती है उतनी ही उसकी क्या होती है इसमें गारंटी होती है। ठीक है, अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है कैपिटल ऑफ क्लोजेस की कितनी कैपिटल लगेंगी। वो पहले बिजनेस में डिसाइड कर लेते हैं कि हम इतने बिजनेस में इतने कैपिटल से अपना कंपनी को स्टार्ट करेंगे और ये मैक्सिमम कैपिटल इतनी होएगी। तो इसको क्या कहते हैं, कैपिटल ऑफ क्लोजेस। इन केस ऑफ द कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल इट इज़ नेसेसरी। जो शेयर कैपिटल होती है एक बिजनेस में कंपनी में बहुत ज़रूरी होती है। डैट इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मस्ट मैंशन, इसमें मेंशन क्या करना पड़ता है कि कितनी कैपिटल वो ऑथराइज लेंगे। ऑथराइज मतलब कि स्टार्टिंग की कैपिटल लेंगे। जैसे मैं दे रखा है एग्जांपल में, द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ 10 करोड़ विच इज़ डिवाइडेड 1 करोड़ शेयर 10 ईच के 10 का एक और 1 करोड़ शेयर वो इशू करेंगे। तो इट विल नॉट बी नेसेसरी टू मैंशन डिफरेंट क्लासेज ऑफ शेयर बिकम इन डिटेल। जरूरी नहीं कि सारी डिटेल दूँ, मगर आपकी इतनी कैपिटल हो सकती है, आप इससे ज़्यादा कैपिटल को इशू नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट है सिक्स्थ, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लोजेस। एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लोजेस क्या होता है कि जैसे मान लो उसने 10 करोड़ रुपए के लिए कैपिटल निकाली थी, तो वो एक मिनिमम रखेगा कि जब मैं बिज़नेस स्टार्ट करूँगा तो मेरे को 1 करोड़ तो उसमें से चाहिए। तो वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो जाती है। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का 90%, जैसे वो 1 करोड़ के शेयर इशू करता है मार्केट में, तो उसके 1 करोड़ में से 90 लाख के तो शेयर बिकने चाहिए। अगर वो बिकते हैं तो ही उसकी कंपनी बनेगी। अगर उसके नहीं बिकते शेयर, वो 90 लाख के अगर 10 रुपये का शेयर भी कम रह जाता है तो उसकी कंपनी वहाँ पे इनकॉर्पोरेट नहीं होएगी। तो दिया हुआ है दिस इज द लास्ट क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन
An association of persons sign the memorandum of association. In this case, person signing the memorandum, उसमें क्या करते हैं, वो साइन करते हैं और द इंटेंशन टू एक्सप्लिस द कंपनी, इंटेंशन बताते क्या है इसमें, ठीक है। तो सारा कुछ इसमें विटनेस हो जाता है, साइन कर लेते हैं कि हाँ हमारे सामने रख के इन्होंने क्लोजेस बनाए हैं कि इनमें ये चीज़ें मेंशन होगी, ताकि वो बाद में उसका अपोज ना कर पाएँ। तो हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। इसको अच्छे से पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। हैव अ गुड डे।